संस्कृताय। प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं 9वीं कक्षा हेतु हिंदी क्षितिज का काव्यखंड के अंतर्गत आज हम आपको पढ़ाएंगे शब्द, रहीम जी के जो शब्द हैं उनको। और इससे पूर्व वाली पहले वाली वीडियो में हमने आपको साखियां पढ़ाई थी। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां जाकर के उसको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रहीम जी ने शब्द में क्या कहा है। शब्द का जो सामान्य अर्थ होता है वो शब्द होता है। शब्द अर्थात आवाज, शब्द का ही एक अपभ्रंश रूप है शब्द। तो चलते हैं अभी शब्द को या शब्द को शुरू करते हैं। शब्द अर्थात पद अथवा शब्द। तो पहले वाले पद में कबीरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म जो है या ईश्वर जो है उसकी पहचान बताई है। तो कैसे बताई है, तो चलिए शुरू करेंगे। कबीरदास जी कह रहे हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे। व्यक्तियों के लिए, साधुओं के लिए, सज्जन पुरुषों के लिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर को आप कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे, ईश्वर कह रहे हैं कि मुझे कहाँ कहाँ आप लोग ढूंढ रहे हैं, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे ही पास में हूँ, मैं तो तेरे अंदर हूँ, तेरे घट में हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। और वह ईश्वर, वह निर्गुण ब्रह्म कहाँ है, ना वो देवल में है, देवल अर्थात मंदिर, देवालय जिसको कहते हैं, ना मैं मस्जिद में हूँ, न ही ईश्वर मस्जिद में है, ना काबे में है और न ही कैलाश में है। काबा मुसलमानों का एक जो तीर्थ स्थल है वह जगह, तो ना काबा में है न ही ईश्वर भगवान कहाँ है, कैलाश में है। और आगे चलेंगे, ये कबीरदास जी बता रहे हैं कि ईश्वर कहाँ, वो निर्गुण ब्रह्म कहाँ, उसकी पहचान क्या है। ना तो कोने क्रियाक्रम में, न ही योग वैराग में, और न ही भगवान किसी क्रियाक्रम में है कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, पूजा पाठ करूँगा, कुछ अन्य चीज़ें करूँगा मैं। वह ईश्वर जो है वो निर्गुण ब्रह्म उनमें भी नहीं है। न ही योग वैराग में, न ही योग साधना ध्यान समाधि या सन्यासी में है। सन्यासी में वैराग अर्थात बैरागी बनना, सन्यासी वैराग, जीवन में वैराग धारण करना। तो मैं योग में भी नहीं हूँ, मैं वैराग में भी नहीं हूँ, न मैं सन्यासी बनने से मिलता हूँ, न मैं किसी क्रियाक्रम से मिलता हूँ। और कह रहे हैं, और नहीं मैं मंदिर में हूँ, नहीं मैं मस्जिद में हूँ, नहीं मैं काबा में हूँ, नहीं कैलाश में हूँ। खोजो खोजी हुए तो तुरंत मिली हूँ पल भर की तलाश में। क्या कह रहे हैं, खोजी हुए तो तुरंत मिली हूँ पल भर की तलाश में। यहाँ जो जितनी जगह कबीरदास जी ने बताई है, तो कबीरदास जी कह रहे हैं इनमें तो कहीं भी ईश्वर नहीं रहता है। वह ईश्वर कहाँ रहता है, जो सच्चा भक्त होगा, खोजी होगा, जो ईश्वर से प्रेम करता होगा, वो भक्त यदि सच्चे मन से यदि ईश्वर को खोज रहा है तो तुरंत ईश्वर मिल जाते हैं पल भर की तलाश में। पल भर की ही तलाश में ईश्वर भगवान जो है मिल जाते हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। देखिए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं लास्ट पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में, कहे कबीर सुनो भाई साधो। एक सज्जन व्यक्ति, साधु पुरुष के बारे में बता रहे हैं जो ईश्वर से प्रेम करता है। सब श्वासों की श्वास में ईश्वर तो कहाँ बसा है, हमारी श्वासों में बसा हुआ है, हमारी सांसों में बसा हुआ है। अर्थात कबीरदास जी यहाँ हमसे कहना चाह रहे हैं कि वह परमात्मा, वह निर्गुण ब्रह्म, वह ईश्वर कहाँ रहता है, वह बाह्य रूप में कहीं भी नहीं रहता। उस ईश्वर को हमें अपने अंदर ही ढूंढने की जरूरत है, बाहर कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही कबीरदास जी इस पद से हमें बताना चाह रहे हैं। तो कबीरदास जी ने अपने निर्गुण ब्रह्म की पहचान हमारे सामने रखी है। और कहीं ना कहीं कबीरदास जी बाह्य जितने आडंबर है उनके ऊपर भी आक्षेप कर रहे हैं, बाह्य आडंबरों को दूर हटाने की बात कर रहे हैं और अपने अंदर की ईश्वर को जानने की कोशिश यहाँ पर हम लोगों से करवा रहे हैं। तो कबीरदास जी एक सच्चे संत थे, एक ज्ञानी पुरुष थे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। तो इस पद में उन्होंने उन्हीं ब्रह्म की जो है पहचान हमारे सामने रखी है और हमको बताई है। चलेंगे अभी दूसरे पद में।
देखेंगे दूसरा पद जो है आपका, दूसरे पद में उन्होंने कबीरदास जी ने क्या किया है, ज्ञान की जो महानता है, जो उनका ज्ञान है उसकी महानता, उसके महत्व को बताया है। तो शुरू करेंगे, दूसरा जो पद है, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। क्या कह रहे हैं, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी। देखो क्या कह रहे हैं, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतों के लिए, सज्जनों के लिए, अच्छे पुरुषों के लिए, भगवान से प्रेम करने वालों के लिए कह रहे हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है, ज्ञान रूपी आंधी आती है, तूफान जब ज्ञान रूपी आता है तो क्या होता है, जब हमें ज्ञान होता है तब क्या क्या होता है, उसी को यहाँ तूफान के माध्यम से दर्शा रखा है। तो भ्रम की टाटी सवे उड़ानी माया रहे न बांधे। जो भ्रम रूपी छप्पर है उसके ऊपर का जितना जो पट्टी होती है वो सब जो है उड़ जाती है। जब कभी तूफान चलता है तो उस स्थिति में क्या होता है, जो छप्पर इत्यादि होते हैं, जो छोटे मोटे झुग्गी झोपड़ियां जो होती है वो सब जो है, उनका ऊपर का जो भाग होता है, हिस्सा होता है, जो छत होती है वो सारी उड़ जाती है। ऐसे ही कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि जो भ्रम, जो हमारे अंदर जो भ्रम है, भ्रम का जो छत है, वह छत क्या हो जाता है, उसकी जो पट्टियां हैं वह पट्टी सब उड़ जाती है। अर्थात हमारे अंदर जो भ्रम रहता है, किसके प्रति, अज्ञानता जो रहती है ईश्वर के प्रति, वह सब दूर हो जाती है। माया रहे न बांधी। और माया का जो हमारे ऊपर पर्दा लगा रहता है वह भी क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, भाग जाता है। अर्थात वह भी हमें बांध नहीं सकती जब ज्ञान की आंधी चलती है, जब हमें ज्ञान हो जाता है। ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। अगली लाइन में चलेंगे, हित चित की द्वे थूनी गिरानी। क्या कह रहे हैं, देखिए, हित चित की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। हित चित की द्वे थूनी गिरानी। अब हित चित्त, मन और हृदय, ये दोनों के हैं, दोनों को जो है कबीरदास जी ने क्या बनाया, पिलर। जैसे एक घर को खड़ा करने के लिए पिलर की आवश्यकता होती है, वैसे ही हित और चित्त, ये दोनों ही जो है, हृदय और मन, ये दोनों ही इस शरीर को क्या के दो स्तंभ है। थूनी अर्थात स्तंभ, खंबे भी कह सकते हैं। तो ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, मन और हृदय दोनों ही क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। मोह बलिंडा, ये दोनों साथ में टूट जाते हैं। जब तूफान आता है तो जो छप्पर होता है वो तो उड़ता ही है, साथ में उसके नीचे जो पिलर के रूप में जो खंबे खड़े करे हुए रहते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी गिर जाते हैं। और मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी जो बलिंडा होता है, बलिंडा अर्थात बल्ली, लकड़ी जो ऊपर लगाई जाती है, छप्पर के ऊपर जो लकड़ी लगाई जाती है, जिसके ऊपर घास फूस डालेंगे वह बल्ली होती है, उसको बल्ली भी कहते हैं। और लकड़ी भी हम कह सकते हैं, जो ऊपर से ऐसे में डाली होती है, उसके ऊपर ही हम घास फूस जो भी डालना होता है वो डालते हैं या लगाते हैं। तो वो भी क्या हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, वो भी टूट जाता है। जब जैसे ज्ञान रूपी आंधी आती है तो मन, हृदय, ये भी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अर्थात हमें शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है, हमें केवल ईश्वर का ही भान, ईश्वर का ही ज्ञान रहता है। और मोह रूपी, मोह, माया, ये सारी चीजें अपने आप दूर हो जाती है। तो ऐसे उस छप्पर के, जिस छप्पर के साथ यहाँ कबीरदास जी तुलना कर रहे हैं, उस छप्पर के भी ऐसे ही जो पिलर होते हैं वो भी गिर जाते हैं। ऊपर से जो लकड़ियां बिछाई हुई होती है वो भी सब टूट जाती है। और कह रहे हैं, देखो अगली पंक्ति में, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। तृष्णा रूपी जो ये छप्पर है, ये किसके ऊपर पड़ा हुआ है, ये इस शरीर रूपी घर के ऊपर पड़ा हुआ है। ये इस शरीर रूपी घर के ऊपर पड़ा हुआ है। कौन पड़ा हुआ है, तृष्णा। तृष्णा का मतलब हमारी जो इच्छा है, हमारी जो प्यास है, यह इस शरीर के अंदर कूट कूट के भरी है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, तृष्णा रूपी जो ये छप्पर है, ये शरीर रूपी घर के ऊपर पड़ा हुआ है। और कह रहे हैं ये शरीर रूपी घर के ऊपर पड़ा हुआ है, और यह भी क्या हो जाता है, इसका भी नाश हो जाता है। ये तृष्णा भी, जब सच्चा ज्ञान जब आता है, जब सच्चा ज्ञान होता है, तो ये तृष्णा, यह प्यास, यह जिज्ञासा
हमारी जो इच्छाएं ये सारी नष्ट हो जाती है, कुबुद्धि का भांडा फूटा। और जब ये सब कुछ नष्ट हो जाता है तो कुबुद्धि का भांडा भी फूट जाता है। कुबुद्धि अर्थात दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, गलत सोचें, दूसरों के प्रति गलत सोचना, सारी ये जितनी भी हमारी गलत भावनाएं, गलत सोच होती है, उन सब का भांडा फूट जाता है, अर्थात अज्ञानता का भांडा फूट जाता है। अज्ञानता का जब भांडा फूटता है तो अज्ञानता ज्ञान के सामने टिकती नहीं है, वो दूर भाग खड़ी होती है। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि कुबुद्धि का भांडा फूटा। कुबुद्धि जो अज्ञानता होती है वह तुरंत जैसे ज्ञान की आंधी आती है तो वह वहां से भाग जाती है, वह भी वहां से साफ हो जाती है। तो हमें ज्ञान हो जाता है तो अज्ञानता स्वयं ही दूर हो जाती है। और आगे चलेंगे, जोग जुगति कर संतों बांधी, नीरज चुए न पानी। ध्यान देंगे। और कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। देखिए कितने सुंदर पंक्तियों में कह रहे हैं कि जोग जुगति कर संतों बांधी। ये पूरा जो शरीर रूपी जो ये था, घर था, इस शरीर रूपी घर के ऊपर जो बिछा हुआ था, वो छानी जो थी, जो घास फूस था, वो सब उड़ गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। तृष्णा माया मोह सब दूर हो गया, अज्ञानता सारी दूर हो गई। अब संतों ने उसी छप्पर को, उसी घर को अपने योग से, साधना से, ध्यान से क्या किया, बांधने की कोशिश की, उसको ज्ञान से बांधने की कोशिश की। नीरज चुए न पानी। लेकिन ये जो छप्पर था ना, ये कैसा था, तो कह रहे हैं थोड़ा सा भी, जिससे एक बूंद भी पानी न टपके, ऐसा ये छप्पर था। या ऐसा भी यहाँ पर कह सकते हैं कि जब योग जुक्ति से जो संत होते हैं, जब वो योग साधना ध्यान आदि से क्या करते हैं, इस शरीर को पुनः निर्माण करते हैं, पुनः बांधते हैं, तो इसको इस तरीके से बांधते हैं कि इसमें बिल्कुल भी जो है क्या, एक बूंद भी इस छप्पर में, इस शरीर रूपी छप्पर में एक बूंद भी पानी न टपके। अगर एक बूंद भी पानी टपकेगा तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वह खराब हो जाएगा। अर्थात यदि हमारे अंदर थोड़ी सी भी तृष्णा बच जाएगी तो वह बाद में बड़ा रूप ले लेती है और पुनः हम संसार में घुल मिल जाते हैं। तो कबीरदास जी वही कह रहे हैं कि बाद में संत इस शरीर रूपी जो घर है, इसको पुनः बांधने की कोशिश, बनाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि इसमें थोड़ा सा भी पानी न टपके, अर्थात इसमें माया मोह तृष्णा की कोई जगह न रहे। और कूट कपट काया का निक्ष्या। और उस आंधी से क्या हुआ, कूट कपट काया का निक्ष्या। इस शरीर का जो कूट कपट था, जो छल छिद्र, दूसरों के साथ भेद भावना में दुर्भावनाएं जो थी, जो दुर्गंध थी, जो गंध थी, वो कूड़ा कपट, जितनी हमारी कपटपन है, इस शरीर से सब निकल गया। हरि की गति जब जानी, जब जो है हमने हरि की गति को जाना, भगवान के बारे में जब हमने जाना, तो सारा जो कपट हमारे अंदर था, जो छल था, दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं थी, वो सब निकल गई जब हमने भगवान के बारे में जाना, जब हमें सच्चा ज्ञान हुआ। यह कबीरदास जी कह रहे हैं। और आगे की पंक्ति में चलते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, आंधी पीछे जो जल बूटा, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भयातम खीना, उदित भयातम खीना। कह रहे हैं देख, आंधी पीछे, अब जो ये आंधी चली थी, आंधी का क्या होता है, पहले आंधी चलती है, उसके बाद पक्का जो है बारिश होगी। तो ऐसी ही जब ये ज्ञान की आंधी चली तो उसमें क्या हो गया, जो हो गया उसका वर्णन तो कबीरदास जी ने कर दिया, लेकिन उसके पीछे जो बारिश हुई, वो बारिश कैसी थी, प्रेम रूपी बारिश, स्नेह रूपी बारिश, भक्ति रूपी बारिश, जिसने जो है हरिजन भी ने, जिसने सभी भक्तों को भिगो दिया। उस भक्ति रूपी बारिश ने, उस प्रेम रूपी बारिश ने सभी जो हरि के भक्त थे, ईश्वर को मानने वाले थे, जानने वाले थे, सभी को उस प्रेम रूपी बारिश ने क्या कर दिया, भीना अर्थात भिगो दिया। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भयातम खीना। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि अज्ञान जो है इस प्रकार से दूर होता है जैसे कि सूर्य के उदय पर भयातम खीना, जैसे खीना अर्थात क्षीण होना। तो जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान की आंधी चलने पर अज्ञानता के जितने पार्ट होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं। इतनी बड़ी ज्ञान की महिमा है। तो इस दूसरे वाले पद में कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व को बताया है।
तो प्यारे छात्रों, कोशिश करें आप भी इसको अच्छे ढंग से समझें और अच्छे ढंग से पढ़ें। जो आज हमने समझाया, पहले पद में कबीरदास जी ने ईश्वर की पहचान बताई, अपने निर्गुण ब्रह्म की पहचान बताई, और दूसरे पद में उन्होंने जो ज्ञान है, ज्ञान के महत्व को दर्शाया है। तो प्यारे छात्रों, आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।